हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉर्मल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यशपाल द्वारा लिखित समय कहानी का सारांश। यशपाल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिशील उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। उनके द्वारा लिखित कहानी में समय एक परिवार में नई या पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक भिन्नता से उत्पन्न संतरास की मार्मिक गाथा है। यह वैचारिक भिन्नता पीढ़ियों के अंतर या उम्र के अलग अलग पड़ावों पर खड़े होने का परिणाम है। जो बच्चे बचपन में माँ बाप को एक पल छोड़ना तक नहीं चाहते थे तथा उनके साथ बाजार जाने की जिद किया करते थे, आज वही बच्चे बड़े हो जाने पर बूढ़े माँ बाप के साथ बाहर जाने से कतराने लगते हैं। रिटायरमेंट के बाद की स्थिति को लेकर पापा का चिंतित होना। लेखक के पिता को रिटायर होने से 1.5-2 वर्ष पूर्व ही यह चिंता सताने लगती है कि रिटायर होने के बाद अवकाश का बोझ कैसे संभाला जाएगा। वह अपनी चिंता से मुक्त होने के लिए पहले से अपना समय व्यतीत करने संबंधी योजनाएं बनाना आरंभ कर देते हैं। पापा जी के शौक तथा व्यय में कटौती होना। रिटायर होने के पश्चात पापा समझ जाते हैं कि अब उन्हें मितव्ययी होना पड़ेगा तथा अपने शौक में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। रिटायर होने के बाद पापा ने गर्मियों में हिल स्टेशन जाना छोड़ दिया है और अपनी पोशाक पहनने के ढंग में भी परिवर्तन करने के साथ साथ अब वे अनावश्यक वस्तुओं पर भी चर्चा नहीं करते। रिटायर हो जाने के पश्चात पापा की दिनचर्या। रिटायर होने के बाद पापा समय व्यतीत करने के लिए अपने 36 वर्षों के शासन कार्य के अनुभव व विचार के आधार पर शासक का नैतिक पक्ष नामक पुस्तक लिखने का निर्णय लेते हैं, जिस पर वे सुबह शाम 2-2 घंटे काम करते हैं। अब वह सप्ताह में 1-2 बार संबंधियों तथा मित्रों से भी मिलने जाने लगते हैं। घर की छोटी मोटी वस्तुएं खरीदने के लिए भी वे संध्या के समय पैदल ही बाजार चले जाते हैं। पापा जी के स्वभाव व व्यवहार में परिवर्तन आना। रिटायर होने के बाद अब पापा हम में से किसी एक को बाजार जाते समय साथ ले जाते हैं। प्रायः पहले वे हम बच्चों को अपने साथ बाजार नहीं ले जाते थे, क्योंकि बाजार में हम अपनी मनचाही वस्तु जिद करके खरीद लेते थे। परंतु अब पापा का स्वभाव बदल गया है। अब उन्हें अपने जवान स्वस्थ बच्चों को लेकर बाजार जाने में गर्व का अनुभव होता है। वे स्वयं ही बाजार में कॉफ़ी या आइसक्रीम का प्रस्ताव बच्चों के सामने रखते हैं। वे अन्य सेवानिवृत्त लोगों की तरह अपने अनुभव या पुराने जमाने की मंदी या आज की महंगाई की चर्चा करके बच्चों को बोर नहीं करते। पापा द्वारा बच्चों को साथ ले जाने का मुख्य कारण यही था कि वह अंधेरे में ठोकर खाने तथा अधिक रोशनी की चकाचौंध से स्वयं को बचा सके। पापा जी द्वारा समय के बदलाव को स्वीकार करना। पापा जी के साथ जाने पर हम बच्चे अपने मित्रों से मिलने पर किसी भी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं कर पाते। एक बार पापा ने जब साथ चलने के लिए हमें आवाज़ दी तो मंटू ने अपने कमरे से ही पुष्पा दीदी को कह दी, बुड्ढों के साथ कौन बोर होने जाएगा। उसके धीमे स्वर में बोलने के बावजूद आवाज़ संभवतः पापा के कानों तक पहुंच गई। वे अपना कोट हैंगर से उतारकर पहनने जा रहे थे, लेकिन उनका कोट उनके हाथ में ही रह गया, क्योंकि यह वही मंटू कह रही थी जो बचपन में रो रो कर अपनी अम्मी पापा के साथ जाने की जिद किया करती थी। यह सोचकर पापा के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान उभर आई। वे कोट लिए कुर्सी पर बैठ गए। वे कुछ समय तक निश्चल बैठे रहे।
मानो किसी स्मृति में खो गए हों। फिर सहसा दृढ़ निश्चय से वे उठ खड़े हुए और उन्होंने कोट पहनकर अम्मी से पहाड़ से लाई गई छड़ियों में से कोई एक छड़ी मांगी। लेखक ने अपने कमरे में रखी गई एक छड़ी पापा के सामने करते हुए कहा कि एक तो यहाँ पड़ी है। पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेर कर कहा कि यह तो बहुत अच्छी है। फिर वे छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए, मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया।